परिवर्तन। इस कार्यक्रम में आप सभी युवा भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से विचार चल रहा था कि युवा भाई बहनों को आध्यात्म से जोड़ा जाए। युवाओं के अंदर एक बहुत अच्छी भावना होती है। चारों तरफ अव्यवस्था देखते हैं तो उसे परिवर्तन करने की, कोई हेल्पलेस दिखता है उसे हेल्प करने की, जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयों तक अपने आप को पहुंचा देने की। किंतु आज चारों तरफ माहौल कैसा है? इस बाहरी भौतिक जगत में तो अगर ऊंची उड़ान की सोचे तो आज हर जगह चैलेंज 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 है, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, समस्याएं ही समस्या है। कहीं से भी पॉजिटिव इनपुट बहुत मुश्किल ही समझ में आ रहा है और इसलिए तन और मन से कमजोर होता हुआ युवा आजकल टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड और न जाने कितनी तरह की बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। कभी व्हाट्सएप में तो कभी फेसबुक में तो कभी एसएमएस में, कभी फिल्मों में, कभी ड्रग्स में, न जाने किस किस चीज में वो अपनी समस्या के समाधान की तलाश करता है। आज पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, क्योंकि बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है ना, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, कितनी समस्याएं गिनाए, कितनी वैरायटी प्रकार की, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। आज के युग को समस्याओं का ही युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर इन सभी बातों का कुछ समाधान है? जी हाँ, युवा के द्वारा ही समाधान हो सकता है। युवा वर्ग बहुत कुछ कर सकता है। इतिहास को तो देखिए, जब जब प्राकृतिक आपदाओं ने घेरा देश को, सेनाओं में सैनिक युवा ही होते हैं देश की रक्षा करने में और प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत देने में। एक छोटे बच्चे को भी अंगुली पकड़ कर चलना होता है और एक बुजुर्ग को भी अंगुली पकड़ कर चलाना होता है, लेकिन चलाने वाला कौन? अंगुली का सहयोग देने वाला कौन? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आप देखिए, भले राजमिस्त्री या इंजीनियर गाइड करते हैं, लेकिन कार्य करने वाला कौन? युवा। मृत्यु की शैया पर पड़ा व्यक्ति जिसे ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड डोनेट करने वाला कौन? युवा ना। हर जगह युवा। आज जितने भी देवी देवता हैं जिनसे लोग शांति मांगते हैं, बच्चे, बूढ़े, युवा सब शांति मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, निर्विघ्न जीवन मांगते हैं। आखिर वो युवा ही तो है ना, देवी देवता है। तो भला कैसे युवा वर्ग ने ये सोच लिया कि हमसे ये संभव नहीं है? आज युवाओं को हे अर्जुन बनने की आवश्यकता है, यानी परमात्मा को अपना साथी बनाने की आवश्यकता है, अध्यात्म के पथ पर चलने की आवश्यकता है। अध्यात्म एक ऐसा विषय जो अपने आप के अंदर छिपी हुई शक्तियों को अध्ययन करना सिखलाता है।
ताकि उस शक्तियों का अध्ययन करके हम स्वयं के और देश के हित में लगा सके, विश्व के हित में लगा सके। आध्यात्मिकता अपने अंदर छिपी हुई अपनी कमजोरियों को भी अध्ययन करना सिखलाता है, ताकि हम अपने अंदर के दुश्मन को पहले मार लें। याद रखें, शत्रु कोई और नहीं है, अपने अंदर छिपी हुई नकारात्मकताएं हैं। स्वयं भगवान ने आप पर नजर डाली है और आप उनकी आशाओं के दीपक है। पेश है इस कार्यक्रम के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के आध्यात्मिक पहलू को आप सभी युवा भाई बहनों के लिए प्रस्तुत करने की। ये कार्यक्रम मेडिटेशन पर आधारित होगा और निसंदेह आपको सशक्त बनाने वाला होगा हर क्षेत्र में। चाहे एकाग्रता की कमी हो, चाहे एडजस्टमेंट की कमी हो, चाहे खुशी की कमी हो, कोई भी कमी हो, सब कमी को पूरा करेगा। आपसे अनुरोध है, इस कार्यक्रम का अवश्य लाभ उठाएं और आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपके लायक कुछ भी बातें होती है तो। चले शुरुआत में ही आज कुछ क्षण के लिए इस सांसारिक बातों को भूलकर अपने मन को भ्रिकुटी के बीच में केंद्रित करें। महसूस करें ये मस्तिष्क इस सारे शरीर का नियंत्रण कक्ष है। इसके मध्य में विराजमान मैं कहने वाली शक्ति, मैं एक अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूं। अति सूक्ष्म चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में अपने आप को देखें। मैं सफलता का सितारा हूं। मैं अपने कुल का दीपक हूं। मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति की बदौलत मैं जीवन की हर समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। न सिर्फ अपनी समस्या बल्कि विश्व की समस्याएं भी। मैं महान हूं। मेरा महान उद्देश्य से जन्म हुआ है। भगवान को भी मेरी जरूरत पड़ी है और इसलिए भगवान ने इस कार्यक्रम के द्वारा मेरा आह्वान किया है। अवश्य ही मुझे जो कुछ भी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, मैं जीवन में अपनाऊंगा। आज का दिन, आज के ये पल मेरे लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। एक नया सवेरा जग गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।